हाँ विद्यार्थियों, आज हम रिवीजन कार्य में आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से कबीरदास जी द्वारा लिखा गया पहला पाठ है, उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन पर पुनरावृत्ति का इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं। एक तो हम तो एक एक करी जाना, दूसरा संतो देखत जग बोराना। इस पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं। पूर्व में हम इस पाठ के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब विषय ये आता है कि इस पाठ से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पहले आता है काव्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। काव्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला विषय काव्यांश दिया होगा, उसके साथ कुछ प्रश्न दिए होंगे, 3-3, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, इनका उत्तर देना होगा। तो पहला काव्यांश क्या है? हम तो एक एक करी जाना। पहला काव्यांश, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। दो ही कहे तिनई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरे साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, आंगिन न काटे कोई। यह सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहे कबीर दीवाना। ये यहाँ तक का काव्यांश है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 131 पर किया है। 131। अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इसका कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, पहला प्रश्न बनता है। प्रश्न 1, कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। ये पहला प्रश्न, कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। इसका उत्तर बनता है, अब चूंकि अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होंगे, और ये प्रश्न कैसे होंगे, अति नहीं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न कैसा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी नहीं, लघु। बहुविकल्पी भी आपके कोर्स में हो सकते हैं। आप जितने वन वर्ड के जो आंसर आएंगे वो बहुविकल्पी भी हो सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। परंतु आपके जो सिलेबस के अनुसार जो हम बात कर रहे हैं, तो पहले अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों की हम बात करते हैं। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं।
कबीर परमात्मा के विषय में कहते हैं कि वो एक है, परमात्मा एक है और हर प्राणी में समाया हुआ है। भले उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हुआ है, परंतु वो हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। परमात्मा एक है। अब इसको भौविकल्पात्मक भी क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। तो कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? उत्तर का विकल्प हो सकता है, परमात्मा एक है। ख, परमात्मा अलग अलग है। ग, परमात्मा मंदिर में है। परमात्मा घर में है। क्या कहते हैं कबीरदास जी परमात्मा के विषय में? कि परमात्मा एक है। ये इसका प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है, भ्रमित लोग पर कबीर की क्या टिप्पणी है? भ्रमित लोगों पर कबीर की क्या टिप्पणी है? भ्रमित लोगों पर कबीर की क्या टिप्पणी है? प्रश्न। उत्तर आता है इसका भ्रमित लोगों पर कबीर की यह टिप्पणी है कि वो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। वास्तव में वो ईश्वर को पहचान नहीं पाए हैं। ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। ये आपका लघु उत्तरी। अब अगला प्रश्न, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति को स्पष्ट करना है। संसार अमर है, मतलब संसार नश्वर है। सॉरी, संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। और आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। संसार को नश्वर बताया है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको नष्ट होना है। पेड़ पौधे, प्रकृति, मकान, जमीन, जायदाद, सब कुछ नाशवान है। परंतु आत्मा जो है वो अमर है। उसकी स्थिति उस लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार की लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर रहती है, उसको समाप्त नहीं किया। इस तरह ये अर्थ ग्रहण संबंधी लघु उत्तरी प्रश्न। इसके बाद में आते बहुविकल्पी प्रश्न और भी हो सकते हैं। हम बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इसमें निर्माण कर सकते हैं।
नरक की प्राप्ति किसे होती है? कबीर के अनुसार नरक की प्राप्ति किसे होती है? क, किसे होती है? जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। ख, जो ईश्वर को एक मानते हैं। जो ईश्वर को मंदिर में मानते हैं। को मंदिर में मानते हैं। घ, जो ईश्वर की पूजा नहीं करते। जो ईश्वर की पूजा नहीं करते। ये तो 4 विकल्प दिए। किसको मानते हैं भाई? हमको एक एक तो ही कहते नहीं को दोगा, जो दो कहते हैं। जो ईश्वर को दो कहते हैं, यानी ईश्वर को जो अलग अलग मानते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। का अलग अलग मानने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से दूसरा काव्यांश यहां दिया गया, संतो देखत जग बहुराना। संतो देखत जग बहुराना, ये दूसरा काव्यांश। संतो देखत जग बहुराना। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। पूरा काव्यांश है ये, पेज 131-32 तक। सहज समाना, सहज समाना। इसके 2 भाग कर सकते हैं हम। बुलाना तक भी हम ले सकते हैं कि संतो जग बहुराना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। यहां तक का भी काव्यांश, क्योंकि काव्यांश है, काव्य का अंश है। अंश में 2, 4, 5, 8 लाइन हो सकती है। पूरी कविता लिखने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन की भी कविता हो सकती है, 8 लाइन की भी कविता हो सकती है, पूरी भी। पृष्ठ 131-32 पर है। पृष्ठ 131-132। संसार कैसा है? कबीर के अनुसार संसार कैसा है? बहुविकल्प प्रश्न। कबीर के अनुसार संसार कैसा है? विकल्प देखिए, का पागल है, स्वार्थी है,
का भक्त है, ढोंगी है, संतो देखत जग बोराना। कबीर ने इस संसार को पागल बताया है। कवि ने इस संसार को क्या बताया है? पागल। कवि संसार को पागल कहता है। ये बहुविकल्पी। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या होता है? कबीर किसे संबोधित करते हैं और क्यों? कबीर किसे संबोधित करते हैं और क्यों? ये बहुविकल्पी था। बहुविकल्पी। ये लघुत्तरी। ये लघुत्तरी। कबीर किसे संबोधित करते हैं? कबीर किसे संबोधित करते हैं? किसे संबोधित करते हैं और क्यों? उत्तर लघु उत्तरी है। पूरे 2 लाइन में 3 लाइन में उत्तर आएगा। कबीर संसार के विवेकी व सज्जन लोगों को संबोधित करते हैं क्योंकि वे संतों को धार्मिक, पाखंडी बताकर भक्ति के मार्ग पर चलना बताना चाहते हैं। क्योंकि वे उन सज्जनों को धार्मिक, पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें संबोधित कर रहे हैं, सज्जन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कवि संसार को पागल क्यों कहता है? कवि संसार को पागल क्यों कहता है? कबीर संसार को पागल क्यों कहता है? उत्तर आता है, कबीर संसार को पागल इसलिए कहता है कि वे सच्ची बात कहने वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठी बात कहने वालों का विश्वास करते हैं, यानी सत्य का विश्वास न करके झूठी बातों का विश्वास करते हैं। इसलिए कबीर संसार को पागल कहता है। अब इसके बाद में आते हैं अर्थ ग्रहण के बाद में काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। काव्य सौंदर्य संबंधी, जब काव्य सौंदर्य की बात आती है तो कविता की कुछ पंक्तियां दी होंगी, उसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के 2 तत्व हम आपको बता चुके हैं। भाव पक्ष, और दूसरा कला पक्ष। कला पक्ष में रस, छंद, अलंकार, समास, भाषा, शब्द,
आदि की जानकारी दी जाती है। और भाव पक्ष में कविता का भाव। अब संतो लेखक देखिए, इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला प्रश्न आता है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना। इस पद में कवि ने संसार की गलत प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। वे सांसारिक जीवन को सच मानते हैं। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं। वे तरह तरह के आडंबर रचकर स्वयं को श्रेष्ठ जताने की कोशिश करते हैं। कवि संसार को इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार बताता है, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। कबीर सहज भक्ति मार्ग को सही मानता है। कवि ने आत्मबल पर बल दिया है तथा भय आडंबर को निरर्थक माना है। ये इसका भाव सौंदर्य। इसके बाद में था शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में कला पक्ष। प्रस्तुत कविता में जब से कला पक्ष की जब बात आती है, कला पक्ष जब हम लिखेंगे शिल्प सौंदर्य जब दो प्रश्न होते हैं। पहला क्या है? एक भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य। दूसरा शिल्प सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य की बात। शिल्प सौंदर्य में संतो देखत पुराना में देखिए, कवि ने इस कविताओं के माध्यम से आत्मबल पर बल देते हुए भाई आडंबरों को निरर्थक बताया है। पीपर पाथर पूजन, शिष्य सहित सब, किताब कुराना, साखी सबद, मर्म भुलाना, कहते कहो कहाँ, सहजे सहज समाना। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। घर घर लरि लरि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर लरि लरि। भाषा सदुक्कड़ी है। भाषा में व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक शैली है। शांत रस है, प्रसाद गुण है। पूरे पद में गेयता व संगीतात्मकता है। गेयता व संगीतात्मकता गाया जाता है। संतो देखत जग बोराना, कहे कबीर सुनो है संतो, ये सब मर्म भुलाना। कहतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। गेय पद है, गेयता है, संगीतात्मकता है। ये इसका शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य अलंकार अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। घर घर लड़ लड़ में प्रवृत्ति प्रकाश है। सदुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है और संगीता। ऐसे ही दूसरे पद में जब हम देखते, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। दीवाना, कबीर दीवाना। प्रश्न 131 पर इसका देखिए, सबसे पहले क्या है? भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इस पद में कवि ने ईश्वर की एक सत्ता को माना है। संसार के हर प्राणी के दिल में ईश्वर है। उसका रूप चाहे कोई भी हो, कवि मोह माया को निरर्थक बताता है। ये इसका भाव सौंदर्य। सिर्फ सौंदर्य में जब बात आती है तो इस पद में कबीर की अक्षरता व निर्भीकता का पता। अक्षर है, आम बोलचाल की सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अगन न काटे कोई। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है।
बढ़ई, लकड़ी व आग का उदाहरण प्रभावी है। एक एक में अलंकार, यमक अलंकार की छटा व्याप्त है। एक परमात्मा और एक एक यानी एक संख्या। अनुप्रास कोई काटे स्वरूप सोई, कहे कबीर, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। खाक व कोरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। पूरा पद में गेयता व संगीतात्मकता है। कैसे? हम तो एक एक कर जाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। गाया जा सकता है पूरा पद में, गेयता व संगीतात्मकता है, संगीत के स्वरों में बांधा जा सकता है। ये इसके भाव सौंदर्य काव्य। तो आपने अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखे, भाव सौंदर्य, सिर्फ सौंदर्य समझा, भाव विकल्पी प्रश्न समझे। इसी तरह आप इस पाठ को पढ़ें। इसके बाद पाठ 2, इसके बाद पाठ 2 का हम अध्ययन करेंगे। मीराबाई का, मीरा के पद है, मीराबाई के द्वारा लिखा गया पाठ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पाठ 2, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई। दूसरा क्या है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग घुंघरू मीरा नाची। कवयित्री है मीराबाई। ये मीराबाई द्वारा लिखे गए पद हैं। कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई थी। इसमें भी 2 तरह के प्रश्न आते हैं, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और काव्यांश संबंधी प्रश्न, काव्यबोध संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देखें काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस काव्यांश को जब हम लेते हैं तो इस काव्यांश में देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। ये लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। काव्यांश क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सू, छाण दई कुल की कान कहा करे कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत गत काढ़ लियो डाल दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, तारो अब मोई, अब मोई। ये कविता का पूरी आपकी काव्यांश। अब यहां देखिए, सबसे पहले आता है इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य। कभी भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कह सकता है तो इसका इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। कुल की मर्यादा को भी छोड़ देती है मीरा, कुल की मर्यादा को भी छोड़ देती है तथा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से छींचकर बड़ा किया है और भक्ति रूपी मथनी में से सार रूपी घी को निकाल लिया है। वे प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करती है और उससे विड़य पीड़ा कहती है। यह भाव सौंदर्य हो गया। इसके बाद में आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न।
राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसकी जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। भक्ति रस दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मति घृत काढ़ लियो डार दई छोई। इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कान कहा करिए कोई लोकलाज बेली बोई। इन शब्दों में, इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। बैठी बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश है। कृष्ण के अनेक नामों का प्रयोग जैसे गिरधर गोपाल लाल आदि का करके काव्य की सुंदरता को बढ़ाया। संगीतात्मक व गीयता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई वे। गाया जा सकता है, संगीतात्मकता अर्थता गाएगी। ये दूसरा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। दूसरा जो काव्यांश है वो पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। नाची मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी। ये यहाँ तक का एक पूरा काव्यांश देखिए अपनी किताब में से। बहुत सुंदर है इसका, देखिए आप। इस पद में मीरा की आनंद अवस्था का प्रभावी वर्णन किया गया है। वे घुंघरू बांधकर नाचती है तथा प्रिय कृष्ण को रिझाती है। इन्हें लोक निंदा की परवाह नहीं है, समाज की जरा भी परवाह नहीं है। राणा का विष का प्याला भी उन्हें मार नहीं पाता। वे सहज भक्ति से अपने प्रिय को प्राप्त करती है, ईश्वर को प्राप्त करती है। भाव सुंदर। दूसरा था सिर्फ सौंदर्य। इस पद की भाषा मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इस पद की भाषा है। संगीतात्मक वैज्ञता है, गाया जा सकता। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई साची। गाया जा सकता है, संगीतात्मकता है, गीयता है, कहे कुल में अनुप्रास अलंकार है। पूरा पद भक्ति रस से भक्ति रस नृत्य करने का बिंब प्रत्यक्ष उठता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये बिंब है वो प्रत्यक्ष। कृष्ण के कई नामों का प्रयोग नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ये काव्य सुंदर। अब इसके बाद में आते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। हर काव्यांश में हर बार से आपके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों का भी समावेश किया जाएगा। अर्थ ग्रहण कि आपने अर्थ क्या ग्रहण किया और उसका क्या अर्थ ग्रहण, काव्यांश पर अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण संबंधी काव्यांश वही के वही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कृष्ण के प्रति मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी। प्रश्न, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं।
लघु उत्तरात्मक, एक बहुविकल्पात्मक। देखो बहु कृष्ण क्या करने लगी, का रोने लगी, ख नाचने लगी, ग पूजा करने लगी, गाने लगी, ये वो विकल्प आ गए। अब आपने देखा मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी, मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा नाचने लगी। हाँ, ये बहुविकल्प था। अब लघु उत्तरात्मक उत्तर क्या हो सकता है इसका, इसी का उत्तर अति लघु उत्तरात्मक। अगर ये प्रश्न लघु उत्तरात्मक उसमें आया है तो इसका उत्तर क्या होगा, कि किस प्रकार लिखा जाएगा, मीरा कृष्ण भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी, वे कृष्ण के प्रेम में खो गई। तब 2 नंबर, मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी, मीरा कृष्ण भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी, वे कृष्ण के प्रेम में खो गई। ये इसका उत्तर लघु, अति लघु, लघु उत्तरात्मक। दूसरा प्रश्न आता है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, प्रश्न 2, लोग मीरा को बावली क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, लोग मीरा को बावली क्यों कहते हैं। लोग मीरा को बावली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विवाहिता है, इसके बावजूद वो कृष्ण को अपना पति मानती है। वे लोकलाज को छोड़कर मंदिर में कृष्ण मूर्ति के सामने नाचने लगी। उस समय उस समाज में ये कार्य मर्यादा के विरुद्ध था, इसलिए लोग बाग इसको बहुविकल्पी जब होगा तो क्या होगा, विकल्प दिए होंगे, विकल्प दिया होगा। एक विकल्प क्या दिया होगा कि मीरा, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, क्योंकि विवाहिता होते हुए भी वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए बावरी। शादीशुदा होते हुए, विवाहिता होते हुए भी ये विकल्प आपको दिया होगा। इस तरह से अगला एक और आपका वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये काव्यांश। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति, लेकर के अब मोहितक, अब मोह, ये काव्यांश, पूरा काव्यांश। मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है, किसको, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है।
क श्री कृष्ण को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने पिता को। मीरा सर्वस्व किसको मानती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वे अपने गिरधर गोपाल यानी मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। श्री कृष्ण। अब इसको हम लघु उत्तरी में लिखेंगे तो मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है? मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, मीरा गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व मानती है। नंबर बढ़ेंगे तो प्रश्न, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है और क्यों? ये प्रश्न बन गया। मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है और क्यों? मीरा गिरधर गोपाल को अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व मानती है क्योंकि उसने उन्हें बड़े प्रयत्नों से पाया है, वे उन्हें अपना पति मानती है। मीरा कृष्ण के प्रेम के विषय में क्या बताती है? मीरा कृष्ण के प्रेम के विषय में बताती है कि उसने अपने प्रेम को आंसुओं से सींचा है, अपनी प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सींच करके बड़ा किया है। अब वो बेल बड़ी हो गई है, अब उसको प्रेम का आनंद मिलने लगा है। इस तरह के प्रश्न आपके अर्थग्रहण संबंधी होंगे। अब कविता के संबंधी प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। एक प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वे कैसा रूप है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में? अब ये किस रूप, कौन किसका रूप है? मीरा का रूप है या कृष्ण का रूप? अगर मीरा का रूप है तो मीरा कृष्ण की उपासना एक पत्नी के रूप में करती है। मीरा कृष्ण की उपासना एक पत्नी के रूप में करती है, परंतु यहां आगे क्या आ गया कि वह रूप कैसा है? तो क्या है? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। वह रूप मन को मोहने वाला है, पर्वत को धारण करने वाले हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। ऐसे श्री कृष्ण को मीरा अपना सब कुछ मानती है। इस तरह के प्रश्न आपके अर्थग्रंथ पाठ पुस्तक में होंगे। इसी प्रकार से पूर्व जो पाठ था कबीरदास, उस कबीरदास जी में भी आपको पूरी कविता के आधार पर प्रश्न। देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने ये तर्क दिए, संसार में सब जगह एक पवन और एक ही जल है। ये तर्क दिया, सभी को एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही मिट्टी के बर्तन के तरह बने हुए हैं सब, एक ही कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी को सानता है ऐसे एक ही ईश्वर हमारा निर्माण करता है। सभी प्राणियों में एक ईश्वर विद्यमान है, भले प्राणी का रूप। यहां पर कबीर ने पंच तत्व को, शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, कबीरदास जी ने यह भी कहा किन पंच तत्वों से निर्माण हुआ है शरीर का। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? वो पंच तत्व है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये पांच तत्व, ये पंच तत्व। इन पंच तत्वों से मिलकर के
हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी अर्थात मिट्टी, इसको मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, मिट्टी मिल गई, खाद मिल गई। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।